सबसे ज्यादा सिख जनसंख्या कौन से जिले में है? सिखों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, हिंदुओं की, मुस्लिमों की, याद है तुम्हें? ठीक है। अब आते हैं अपन हमारे राजस्थान के एक नए चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है परिवहन। क्या नाम है? ये हमारा चैप्टर हो गया परिवहन। देखो सबसे पहले दूसरे को उठा के ले जाना, यही परिवहन है। पुराने जमाने में आपने पढ़ा होगा, वो एक कुत्ता गाड़ी होती थी। कुत्ता गाड़ी लोगों को खींच के ले जाती बर्फीले जगहों पे, वो भी क्या है? परिवहन है। अभी जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं व्यक्ति, वो उठा के ले जाते हैं ना लोगों को, वो भी परिवहन ही है। तो परिवहन के जो वर्तमान में आधुनिक साधन डेवलप हो गए, और आधुनिक साधन में कौन कौन से डेवलप हो गए? सबसे पहले डेवलप हुआ हमारे यहाँ पर जल परिवहन। कौन सा? फिर हुआ हमारे यहाँ पर स्थल परिवहन। कौन सा? फिर आया हमारे पास वायु परिवहन, और फिर हमारे पास आता है आजकल तो नई तरह का परिवहन शुरू हो गया जो सामान ले जाने में यूजेबल है, पाइपलाइन परिवहन। कौन सा? पाइपलाइन। तो स्थल परिवहन में दो हिस्से हैं, एक सड़क का है और एक रेल का है। यानी कि स्थल परिवहन में कौन सा है? सड़क और रेल है। यहाँ पर अगर हम बात करें जल परिवहन की, तो ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। कौन सा? इसमें साथ साथ पर्यटन का भी मजा होता है। तो कौन से परिवहन में? जल परिवहन। समुद्रों में चलता है जहाज, मजा आता रहता है। यहाँ पर स्थल परिवहन जो है, इसमें सड़क है। इसमें सर्वाधिक दुर्घटनाएं जो होती है वो इसमें होती है। कौन से वाले में? सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है इसमें। लेकिन ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला परिवहन भी है। अगर प्रश्न आ जाए सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा परिवहन आता है? सड़क परिवहन आता है। रेल परिवहन, रेल परिवहन केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? वायु परिवहन, ये भी केंद्र सरकार का होता है। पाइपलाइन परिवहन सरकारें लगाती है अपने हिसाब से। तो ये सूचियों में डाले गए हैं। तो हम तो मोटे मोटे अभी बात कर रहे हैं, तो सीधे हम पॉइंट पर आएंगे कि राजस्थान में कौन कौन सा कौन कौन सा परिवहन उपयोगी है। तो बताओ, जल है क्या राजस्थान में? नहीं है, हटाओ। स्थल है क्या? है। सड़क वाला है, रेल वाला है, वायु वाला है, पाइपलाइन वाला भी है। तो आप एक एक उदाहरण बताओ। जल वाला तो है तो नहीं, लेकिन अगर करना ही है, इच्छा ही है अपनी, तो कौन से बंदरगाह जा सकते हैं? कांडला जा सकते हैं। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। कांडला गुजरात में पड़ता है। सड़क के लिए हम यूज ले लेंगे एनएच का। किसका ले लेंगे? एसएच का, है ना। एसएच क्या होता है? स्टेट हाईवे। उसके बाद में डीएच का। डीएच तो बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट हाईवे तो होता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सड़कें होती है, तो डी लिख देते हैं बस। और इसके बाद में अन्य होती है एक्स्ट्रा, अन्य सड़कें जिनमें ग्रामीण ग्रामीण सब आ जाती है। रेल में एक ही रेल है, और वो कौन सी रेल है? इंडियन रेल। कौन सी रेल है? इंडियन रेल। हमारे यहाँ जो रेल का जोन पड़ता है वो पड़ता है कौन सा? NWR। कौन सा पड़ता है? NWR का मतलब क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, यही पड़ता है हमारे यहाँ। और उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पर आता है? जयपुर में। कहाँ पर आता है? जयपुर में आता है। जबकि हमारे राजस्थान में ये जो जबलपुर वाली ट्रेन लाइन आती है, कोटा बीना लाइन, ये आती है WCR में। WCR का मतलब होता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो ये WCR है, और ये हम जो लिख रहे हैं वो कौन सा है? NWR है। ये हमारे यहाँ पर चलता है। वायु परिवहन में हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
जिसमें सबसे नाम आता है सांगानेर का। किसका नाम आता है? सांगानेर का है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर नागरिक एयरपोर्ट है, सैन्य एयरपोर्ट है, वो सारे यहाँ पर हमारे आएंगे। पाइपलाइन में हम बात करें, एचबीजे पाइपलाइन हमारे यहाँ से गुजरती है। कौन सी वाली? एचबीजे पाइपलाइन। एचबीजे मतलब हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। ज्यादातर बच्चों को अभी शॉर्ट फॉर्म याद नहीं है, सब काम शॉर्ट फॉर्म से चलेगा। अब पिछली बार एक एग्जाम हुआ, एग्जाम ट्रेंड देखते हैं, एग्जाम का ट्रेंड देखते हैं। पशु परिचर एग्जाम देखते हैं। पशु परिचर एग्जाम के हर पेपर में एक प्रश्न आया और वो प्रश्न था कि कौन सा हाईवे राजस्थान से नहीं गुजरता है। प्रत्येक पेपर में एक एक प्रश्न ऐसा था। तो ये एग्जाम का ट्रेंड है। ये प्रश्न इन्होंने कहां से बढ़ाया? ये प्रश्न इन्होंने हमारे जो हाईवे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, इसकी साइड पर एक हाईवे की लिस्ट पड़ी है। उस लिस्ट में राजस्थान के जो NH गुजरते हैं लगभग 52। कितने NH गुजरते हैं? उन सारे 52 का नाम है और उन 52 का इतना सा एक कॉलम है 5-6 लाइनों का। जो बच्चे ने 5-6 लाइनें पढ़ रखी है वो प्रत्येक पेपर में प्रश्न कर सकता है और बाकी जिसने वो लाइनें नहीं पढ़ रखी है वो भी कर सकता है, पर वो अनुभव के आधार पर करेगा। बाकी तो ऐसे था मामला। ठीक है। सांगानेर का जो एयरपोर्ट है आजकल ये प्राइवेट कंपनी के पास है। वो कौन सी कंपनी है? वो है अडानी कंपनी। कौन सी कंपनी है? अडानी। वो इसको देख रही है। इधर हम हाईवे की बात करें तो स्टेट के भी है, सेंटर के भी है। तो फिर ये सड़क परिवहन कौन सी सूची में जाएगा? समवर्ती सूची में। कौन सी में जाएगा? समवर्ती सूची में जाएगा। जबकि रेल परिवहन कौन सी सूची में जाएगा? राष्ट्रीय सूची यानी केंद्र सूची में जाएगा, क्योंकि रेल इंडियन रेल, डाक इंडियन डाक, पोस्ट इंडियन पोस्ट, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको? इंडियन एयरलाइंस। कभी राजस्थान एयरलाइंस देखी क्या? तो फिर इंडिया में जाएगा। जबकि अभी शिक्षा है तो राजस्थान के भी स्कूल है, इंडिया के भी स्कूल है, तो दोनों में जाएगा। इसी तरह से सूची भी पूछ लेता है पेपर में, तो जिस सूची में जो होगा उस पर कानून वही बनाएगा, है ना। अब समवर्ती में होगा तो दोनों ही बनाएंगे। ये है बात। तो आ जाओ, पॉइंट नोट करो। परिवहन के साधन नंबर 1, परिवहन के साधन पॉइंट लिखो। परिवहन के साधन सबसे नंबर 1 पे लिख लो जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जल परिवहन। दूसरा लिख लो स्थल परिवहन। तीसरा लिख लो कौन सा वाला? वायु परिवहन। वायु परिवहन। और चौथा पे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन कौन सा परिवहन है? लिखो स्थल परिवहन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। स्थल परिवहन को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। बताओ कौन कौन से हिस्से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। एक कौन सा है और एक कौन सा है? रेल परिवहन। सर्वाधिक परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है। सर्वाधिक परिवहन किसके माध्यम से होता है? सड़कों के माध्यम से होता है। सबसे ज्यादा परिवहन किसके माध्यम से होता है? सड़कों के माध्यम से होता है। सबसे सस्ता परिवहन
सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होगा? जल परिवहन है। सस्ता परिवहन कौन सा होगा? सबसे महंगा परिवहन है? तुम बताओ। सड़क थोड़ी हो, वायु परिवहन हो। सबसे महंगा परिवहन कौन सा आएगा? वायु परिवहन आएगा। अबे सीधी सीधी बातें भी याद होना चाहिए, कल्टी तो सभी याद हो। सीधी बातें गलत हो जाए ना तो फिर नौकरी की, कल्टी बात गलत हो जाए तो फिर बच सके, क्योंकि कल्टी दूसरा की गलत होगी, है ना, पर अपनी सीधी गलत होगी। तो सस्ता परिवहन कौन सा है, महंगा परिवहन कौन सा? अरे पर्सन आगे कौन सी परिवहन में उड़ते हैं, और फिर लगाते हो यार सड़क परिवहन में उड़ते हैं, तो फिर तो मर गया, फिर तो आतंकी हो गया। कौन से परिवहन में उड़ते हैं? वायु परिवहन। पुष्पक विमान का नाम सुना है क्या? रामायण में सीता जी कैसे उड़ी थी? उड़ी थी, उड़ाई थी, मतलब पुष्पक विमान में बैठा के ले गए थे। पायलट कौन था? रावण था। वो तो ऐसा विमान था जो मतलब मन की गति से चलता था। कई गति से? मन की। बताओ, विमान का उल्लेख मिल रहा है रावण में, तो परिवहन का उल्लेख, वायु परिवहन का उल्लेख कौन से ग्रंथ में प्राप्त हो रहा है? रामायण में हो रहा है। और सड़क परिवहन का उल्लेख महाभारत में कर दे। महाभारत में देख लो ना, सड़कों पर रथ लेके जाता था, युधिष्ठिर दाएं मुड़िए, है ना, तो वो चलता, रथ चलता था, सड़क परिवहन हो गया, है ना। ऐसे दुनिया की पहली सड़क मैकाडम शहर में बनी थी। कौन शहर में? ऐसा मानते हैं, मैकाडम। और ये जो है फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में सड़कें बन, अब तो नई तरह की सड़कें आ गई, कचरे जो प्लास्टिक की थैलियां होती है उनसे भी सड़कें बन रही। अब तो 8 लाइन हाईवे बन रहा है अपने, कोटा के यहाँ से निकल रहा दिल्ली, मुंबई, बड़ोदरा, है ना, 8 लाइन हाईवे। बस आपको ये चैप्टर है ना, ऐसे टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आज आपको गूगल मैप चलाना है। गूगल मैप में आपको बहुत सारी सड़कें दिखेगी, बस उस सड़क पर चल चल के घूमना, साला कहाँ जाती है ना, बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो देखो, पहले हम मेन ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखो हमारे यहाँ पर अगर हम नई आर्थिक समीक्षा की बात करें, किसकी बात करें? तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 में हमने देखा कि सड़कों की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई कितनी है, बताओ, कौन बताएगा? एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 2, 3, 5, याद आया कुछ? 3 दूनी कितना हुआ था? 6। और 3 के बाद क्या करें? 3 को 3 में से 2 + 5 आएगा सर। तो क्या करें? 2 जोड़े? हाँ। 2 जोड़ दे। ये लो, कितना हुआ? 26,325। यही था क्या? करेक्ट। ये किलोमीटर होगा क्या? 1 मीटर है, किलोमीटर है? गलत तो नहीं है ना? अरे तुम्हें याद ही नहीं रहता क्या? चलो, सड़कों का घनत्व बताओ। सड़कों का घनत्व 90 के ऊपर बताया था मैंने, अभी का नया। किसी को भी याद नहीं है? पता किसको रहा हूं, मुझे पता नहीं, मैंने किसको पढ़ा दिया है? हा? नहीं, किसको पढ़ाया? भूत को पढ़ाया था क्या? हमें मैंने पढ़ाया, अब तुम्हारे पास है नहीं। सड़कों का घनत्व क्या है? ये क्या कर रहे हो? ये तो किसी ने तो पढ़ा होगा इतनी बड़ी क्लास में से। ओ भाई, ये 2 चीजें याद रखना है, सड़कों की लंबाई, सड़कों का घनत्व। पिछली बार तो कम था, इस बार 92 प्लस है। कितना प्लस है? 92। एग्जैक्ट आंकड़ा भी मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे सड़कों के बारे में डाटा आते हैं। अब राजस्थान में नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। पहले तुम इधर सुनो, तुम्हारे जैसे समझ आएगा वैसे बताइए। देखो, अब सुनो, सबसे पहले सर्वप्रथम अपने को एक काम करना है कि आप जानते हो कि राजस्थान में सड़क परिवहन जो है
वो इस प्रकार से वितरित किया गया है कि राजस्थान में एक होता है NH, क्या होता है? एक होता है SH, क्या होता है भाई? एक होता है जिला सड़क, कौन सड़क? जिला सड़क। जिला सड़क। और एक होता है ग्रामीण सड़क, क्या होता है? ग्रामीण सड़क। आप चाहो तो अन्य सड़क लिख करके समेट सकते हो, ठीक है? ऐसे अलग अलग टाइप की राजस्थान में परिवहन की व्यवस्था सड़क परिवहन में की गई है। अगर हम बात करें कि राजस्थान के इस मानचित्र में अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होगा कि राजस्थान में एक पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला बीच में से जाती है। और अगर बीच में से जाती है तो जो सड़क इधर से इधर आएगी या इधर से इधर जाएगी, तो कोई ना कोई दर्रा वर्रा नाल वाल की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी भी अपने झालावाड़ में काम चल रहा है ना, वो बढ़ रही है ना सुरंग। तो ऐसे तो आप देखो यहाँ पर एक NH जाता है जिसका नंबर होता है 11। क्या नंबर होता है? 11। ये राजस्थान का सबसे लंबा NH है। अब तुम ध्यान से समझो, इधर हटाओ, नहीं है तो यार, राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है? 11। एक हमारे इंडिया में दो बहुत बड़े बड़े NH है। एक NH जो है हमारा वो है 44। कौन सा है? 44। कश्मीर से कन्याकुमारी ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? कश्मीर से कहाँ ले चलेंगे? कन्याकुमारी ले चलेंगे। देखो भाई, मुझे तो कुंभ मेले में जाना है, तो मुझे कौन से NH का यूज लेना है ना? हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैनी यहाँ लगते हैं कुंभ मेले, तो मुझे लेना चाहिए यूज 12 वाले NH का। और 12 वाला NH कौन सा है? 27 NH है। और आप देखो ये 27 NH निकलेगा कहाँ से? कुंभ से। कहाँ से निकलेगा? और ये कहाँ जाएगा? असम। कहाँ जाएगा? असम। काफी लंबा NH है। ऐसे कैसे ये जैसा यहाँ है ना, इसका नक्शा पूरा वहां तक ऐसा ही दिखेगा आपको। तो आप आराम से मोटरसाइकिल उठाओ और निकल पड़ो कुंभ की ओर, ठीक है? तो ये है, यहाँ से चालू होता है गांधी जी के पास से। गांधी जी के कितने बंदर थे? ये बंदर है पोरबंदर। पोरबंदर से कहां से शुरू होता है? पोरबंदर से चालू होता है ये। और पी बजाते चलते जाओ, पी बजाते चलते जाओ। इधर लास्ट में सीटी बजाते रहना। सिलचर। कहां पर? सिलचर तक। कौन सी जगह तक है? सिलचर तक। सिलचर कहाँ है? असम में। थोड़े नोट भी करो इसको, है ना? पोरबंदर से कहां तक है ये? सिलचर। पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, धड़ाधड़ खींचते जाओ। मैं कथा सुनाता रहूंगा। अभी आज हम राजस्थान के NH पढ़ रहे हैं और मेरे पास NHAI की एक फाइल आ गई है। लेंथ पहले आप नंबर लिख लो, है ना? राजस्थान की लंबाई जो है वो बता रहा है 10,342 NH की। कितनी बता रहा है? 10,342। 10,342 कितनी बताए भाई? 10,342। इस बोर्ड पे बड़ा मजा आता है, इधर टाइम पास करने का बढ़िया सा समय है। वो अपना वो बोर्ड होता है ना, व्हाइट वाला बोर्ड, उसमें तो साला वो ना वो
घिस घिस के फिंगर प्रिंटीमीटर के एक बार तो रेलवे का पेपर देने गया मैं, जब फिंगर ही नहीं आई तो मैंने कहा क्या करते हो, मैंने सर पढ़ाते वो होता है ना अपना स्याही, उसमें एल्कोहल होता है, वो साला फिंगर नहीं मिटा देता है। अब इसमें एकदम स्वच्छ हाथ होते हैं, है ना, तो ऐसे है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो राजस्थान के एनएच की लिस्ट बना लेते हैं पहले तो। जैसा प्रश्न हमारे पशु चर में आया था ना, ऐसा हम जो है लिस्ट बना लेते हैं। तो बनाइए लिस्ट। राजस्थान से कौन कौन से एनएच गुजरते हैं, ये लो। राजस्थान से कौन कौन से एनएच गुजरते हैं, उनकी क्या बनानी है, अपने को लिस्ट बनानी। अब आपको खींच देनी है, ऐसे आपको एक नंबर लिखना है, और ये नहीं लिखना कहां से कहां जाएगा, तो हम नक्शा बढ़ाएंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 709 लिखा हुआ है, 709 क्या लिखा हुआ है, 700। इसमें 11 311 11 के इसमें लिखूंगा मैं 911 911 ए, उसके बाद 919, उसके बाद 21 921 23 123 25 125 325 925 925 ए 925 ए 27 927 ए। ठीक, बड़े बड़े इधर लिखेंगे। 44 48 148 148 बी 148 सी 148 डी 148 एन 248 248 ए 448 448 52 52 552 552 जी 752 54 754 के 954 56 156 58 158 458 758 62 162 162 ए 68 लिखा 68 168 168 ए 968 70। अब देखो, अब इसने ये लिखे साहब आपके हाईवे। देखो बेटाओ, अब पेपर वाले ने दिमाग लगाया यार, कहां से कंधाऊं, कहां से पूछो, डायरेक्ट ऐसा पूछो जो कोई नहीं करे। तो उसने क्या किया, इन नंबरों में से 4-4 नंबर उठा लिए और फिर पूछने लग गया कोई राजस्थान से कौन सा नहीं जाता है ना। बढ़िया जुगाड़ लगाया पेपर वाले, लगाया नहीं लगाया,
अब ये सारे नंबर, अब इनको गिने तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 हो जाए तो 48। हाँ ये पर ये तो 52 है, अभी बढ़ गए है ना। तो कुल कितने? 48 तो यही हो रहे हैं। तो फिर ये तो पुराने आंकड़े हैं, अभी और डेवलप हो गए। तो 52 तो मान के चलना है। कितने? 52। ठीक है, बढ़ाओ फटाफट।